आप सभी मित्रों का मेरे चैनल आरपी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर स्वागत है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाली बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। अब देखिए, अब पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। तो मैं कुछ गुण लिख चुका हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, समझिए, पहला लिखा गया है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश को हम नहीं देख सकते, लेकिन जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है। अब दूसरा है कि साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है। तो साधारणतया क्या होता है? प्रकाश जो है ऋजुरेखीय मार्ग पर गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब देखिए, तीसरा है प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। वह निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी प्रकाश संचरण करता है, जैसे निर्वात में गमन करता है। ठीक है। तो प्रकाश का संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। तो ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजरता है। ठीक है, गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता। ठीक है। तो प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता। पारदर्शी माध्यम मतलब जैसे कांच हुआ, वायु हुआ, इसमें से प्रकाश गुजर जाएगा और अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजरेगा, जैसे लोहा हुआ या लकड़ी हुआ, इसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता क्योंकि लोहा और लकड़ी क्या है? अपारदर्शी माध्यम है, इसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता। लेकिन पारदर्शी माध्यम में से प्रकाश गुजर सकता है, जैसे वायु और कांच में से प्रकाश गुजर सकता है और लोहा और लकड़ी में से नहीं गुजर सकता क्योंकि लोहा और लकड़ी क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है। अब देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। जैसे जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी और वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। अब देखिए, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यदि कोई चमकदार पृष्ठ है, जैसे आप शीशा ले लीजिए, मिरर, ठीक है, तो ये चमकदार पृष्ठ इसका होता है, तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो टकरा के क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। ठीक है। तो चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, या लिख सकते हैं चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अब देखिए, जब प्रकाश, अब देखिए सातवां देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से भटक जाएगा, यानी अपने पथ से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर वायु है। क्या है? वायु है। और ये इसके नीचे क्या है? जल है। ठीक है। ये जो लाइन है उसके ऊपर क्या है? वायु है, ये सब वायु है और इसके नीचे क्या है? जल है। तो प्रकाश जब देखिए वायु से देखिए, वायु से जब जल में जाएगा, ठीक है, देखिए ये आपतित किरण इसको बोलते हैं और ये क्या होता है? अभिलंब होता है। ठीक है। तो जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो देखिए इसका मार्ग गया था, लेकिन यह जब दूसरे माध्यम में गया तो अपने मार्ग से क्या हो गया? भटक गया। ये जो इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? भटक जाता है या अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 7 पॉइंट। ठीक है। बाकी यह सब हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। आगे हम ये सब पढ़ाएंगे कि कैसे अपने मार्ग से विचलित होता है। ठीक है। तो यह प्रकाश के 7 गुण आप लोग लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। देखिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है, पारदर्शक माध्यम, और दूसरा है पारभाषक माध्यम, और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। ठीक है। जिन माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाएगा वह पारदर्शक माध्यम कहलाएगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं।
जैसे देखिए वायु और कांच, वायु में से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, आर पार हो जाता है, और कांच में से भी प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है। इसलिए वायु और कांच क्या है, पारदर्शक माध्यम है। अब इसके बाद बात करते हैं पारभाषक माध्यम का। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार हो पाता है, जिन माध्यम में से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है, वह माध्यम जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल हुआ, या घिसा हुआ कांच हुआ, या तेलीय कागज हुआ। ठीक है, तो इसे देखिए, घिसा हुआ कांच होगा तो उसमें से प्रकाश जाएगा तो, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा, प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार होगा। देखिए यदि जल है, जल में अगर मिट्टी उट्टी मिली हुई है, मतलब जल क्या है, जल थोड़ा प्रदूषित है। ठीक है, दूषित जल है, तो क्या होगा, उसमें से प्रकाश गुजरेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा, यानी प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार हो पाएगा। तो वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार हो पावे, या प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर सके, उसे क्या बोलते हैं, पारभाषक माध्यम। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज, ठीक है, आदि। अब देखिए, अब बात करेंगे अपारदर्शक माध्यम की। तो अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, देखिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार नहीं हो पाता, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार नहीं हो पाता, उसे हम लोग अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी और लोहा, लोहा में से प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार नहीं हो पाएगा, लोहा ऐसा माध्यम है जिसमें से प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार नहीं हो पाएगा, तो वह क्या होगा, अपारदर्शक माध्यम होगा। और लकड़ी भी, तो लोहा और लकड़ी क्या है, अपारदर्शक माध्यम है। इस प्रकार एक प्रकाशिक माध्यम भी समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है।